देश में भी मैसेज था और जो एक संवाद टूटा हुआ था, एक संवाद को शुरुआत हुई आज। बाकी उससे ज़्यादा तो मैं कुछ आशावान नहीं हूँ बहुत इस सारे मामले से। ये एक बैठ थी और जो एक विषय को छोड़ के बिजली बिल की जहाँ तक बात थी उस पे उन्होंने कहा कि किसान जो चाहते थे वो अमेंडमेंट हमने कर दिया, क्योंकि हमारी शिकायत थी सरकार ने वायदा किया था इसको दोबारा पार्लियामेंट में टेबल करने से पहले किसानों से वार्ता की जाए। बिल्कुल। और सरकार ने किसानों से कोई बात ना करते हुए उसको दोबारा टेबल किया, वहाँ से वो स्टैंडिंग कमेटी में चला गया। तो ये हमने शिकायत अपनी दर्ज कराई आज वहाँ, तो उनका ये जवाब था कि हमने वो जो आपकी मांग थी वो हमने उसमें से निकाल दी, वो क्लोज निकाल दी है और उसके बाद रखा है। अब वो कितना सही है कितना गलत है वो तो उसको जो बना है नया ड्राफ्ट, पर वो तो बहुत छोटी मांग थी। बड़ी मांग तो मेहनत की माकूल कीमत को लेकर बेसिक एमएसपी पे तो कोई कि बात भाई नहीं। एमएसपी वो हमने वो कानूनी जामा पहना हो, सरकार ने प्रभावी बनाने की बात की थी। उस बाबत कुछ बोले कृषि मंत्री? हमारी मांग थी कि इस कमेटी को रिकंस्टिट्यूट किया जाए, दोबारा बनाया जाए और एक्सक्लूसिवली केवल और केवल एमएसपी के लिए कमेटी बने। ये जो बागमती का कुनबा जैसा एक पिटारा पकड़ा, हाँ, वो रायता फैला रखा है, रायता फैला कृषि के रखा कितने विषय हैं और उसमें इस तरह के लोगों को उसमें रखा गया जो इन सब बातों का विरोध करते रहते। तो 3 कुर्सियां तो आज भी आपके लिए खाली हैं, उन पर जाकर बैठेंगे, आसीन होंगे। हमने जो लिखा था सरकार को कि टर्म्स एंड रेफरेंसेस हमको बताए जाएं कि वो क्या करेगी, कब करेगी। क्यों जो जैसा मैंने कहा हमारी वो आपने 5 शर्तें रखी थी, वो रखी कि भाई ये तो बताइए अध्यक्ष कौन होगा। अध्यक्ष हो जाते हैं जो कृषि सचिव थे। अभी हमारी आशंका जो 3 कानूनों की पैरवी करते घूम रहे थे। 8 महीने हो गए, किसी को पता है कहाँ कमेटी और क्या हो रहा है कमेटी में। वो पंचवर्षीय योजना है। किसान को आप कब देंगे रिपोर्ट, क्या रिपोर्ट देंगे और वो रिपोर्ट बाइंडिंग होगी क्या? इतना उलझा दिया उस सारे इश्यूज को। बड़ा स्पष्ट होना चाहिए था, यही हम स्पष्टता चाहते थे कि वो केवल और केवल एमएसपी को लेके वो कमेटी काम करे और उसकी एक समय सीमा तय हो, उसके बाध्यता हो, सरकार उसको माने रिकमेंडेशंस को। इस तरह की जब आप सरकार से बात करने लगे उस कमेटी में जाकर बैठ भी जाइए। दी बेसिक कमेटी में जब वो कमेटी का उद्देश्य जो है उस कमेटी को पहले ही उसको जो दिया गया काम दिया गया, उसमें तो जीरो बजटिंग भी है, वैकल्पिक कृषि भी है, इस तरह की चीजें डाल दी गई कि उसको वैसे ही खत्म कर दिया, उद्देश्य को ही खत्म कर दिया गया। क्या मतलब इंटेंशन तो वहीं क्लियर हो जाती है। मतलब स्वामीनाथन आयोग की तरह हो गया, 2006 में बन भी गई और आज तक उसकी सारी जो रिकमेंडेशंस थी, सिफारिशें थी, वो लागू नहीं हुई। बेसिक और वो उसमें C2+50 सबसे बड़ी वो सिफारिश है जिसमें C2+50 और 2014 के मैनिफेस्टो में उसको सरकार अपने मैनिफेस्टो में डाल के सत्ता में आई थी। पर 2015 में हलफनामा भी दे दिया 2015 में, वो बाद में दिया, लेकिन आई सत्ता जो आज सत्तारूढ़ बने और जो रास्ता तैयार किया वो तो C2+50 से ही किया था। उसमें हरियाणा में कोई 20 मीटिंग हुई, प्रधानमंत्री जी गए और इन्होंने बहुत जोर शोर से कहा था कि हमारी सरकार बनी तो C2+ मेंशन किया गया था। स्वामीनाथन भी नहीं C2+50। 2011 में वर्किंग ग्रुप ऑन कंज्यूमर अफेयर्स के अध्यक्ष थे, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी वैधानिक दर्जा दो एमएसपी को। उसमें एमएसपी को वैधानिक दर्जे की इन्होंने स्वयं मोदी साहब ने चिट्ठी लिखी थी कि जब तक वैधानिक दर्जा नहीं दिया जाएगा एमएसपी को तब तक किसान सरवाइव कर ही नहीं सकता। तो ये दोनों विषय ऐसे हैं जो इनके सामने हैं और क्या भरोसा करें। ये आलू, प्याज, बैंगन, टमाटर, इनका जो हाल हो रहा है, रुपए में जो इसके बारे में सरकार ने कुछ संज्ञान लिया है। नेफेड हरकत में आती तो दिखी बहुत दिनों बाद, पर क्या किसान के नुकसान की भरपाई हो पाएगी? और बड़ी बात बता रहा हूं, ये सीजन आपने 20 लाख टन गेहूं मार्केट में रिलीज कर दिया, कंज्यूमर को आप बचाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कंज्यूमर को आप अप्रैल में मार्च में बचा रहे हैं जब अप्रैल में किसान अपनी फसल लेके आ रहा है। खरीदी शुरू हो गई है मध्य प्रदेश में, मैंने इसी का जिक्र किया। आपको कंज्यूमर को बचाना था तो जुलाई अगस्त में जब वो पीक पे 40 रुपए आटा बिक रहा था, वो 20 लाख टन आप रिलीज कर देते, हमको एतराज नहीं था
लेकिन कंज्यूमर को नहीं बचाना था, बचाना तो ट्रेडर को है, ट्रेडर को सस्ता दिलवाना था। धड़ाम से 700 रुपए क्विंटल का गेहूं का भाव टूट गया। अरे ये ट्रेडर ही तो खरीद रहा है, रुपए 2 रुपए में प्याज, टमाटर, आलू, ये कौन खरीद रहा है? दूसरा बता, मलाई काट रहे हैं वो। दूसरा बता रहा हूं आपको, तिलहन पिछले साल फरवरी में हमारी फसल आई सरसों की। आपको पता है कि आपके पास कम है, आप उसी टाइम ऑर्डर करके मंगा लेते, साल के बीच में आ जाता, कंज्यूमर को तेल सस्ता मिलता। आप जनवरी में तेल मंगा रहे हैं, पाम ऑयल मंगा रहे हैं, 1500 रुपये सरसों टूट गई। सरकार नहीं जानती है क्या कर रही है वो, किस टाइम पे ऑर्डर दे रही है इंपोर्ट का। ये समय किसान के फसल लेके बाजार में आने का है। तो ये सवाल जब आपने उठाया सरकार ये कहा मैंने, मंत्री जी को कहा। क्या बोले वो? मैंने कहा आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, किस तरह से मतलब किसान को मारने की योजना बन रही है। आप ऐसे टाइम पे इंपोर्ट कर रहे हैं जब किसान अपनी फसल को बेचने आ रहा है। आप कह रहे हैं हमने सरसों की खरीद के ऑर्डर कर दिए, क्यों? सरसों तो आ गई फरवरी में, आपने ऑर्डर कर दिए, अभी शुरू नहीं हुई है। अप्रैल तक किसान कोई सरसों रख के बैठेगा? वहाँ कैलाश चौधरी बैठे थे और वो एक बैठे थे राजस्थान के, एक बैठे थे मध्य प्रदेश के, जो देश की 70% सरसों का उत्पादन दो राज्य करते हैं, और उनके दोनों जिम्मेवार मंत्री वहाँ बैठे हुए हैं। और अभी ऑर्डर हुआ है, सरकारी खरीद शुरू होगी। सरसों तो गई, किसान के पास बची कहाँ है? तो मतलब सिर्फ वही बात वहां घूम फिर के कि राम रमी तो हो गई, ये बातें कही गई, लेकिन इनका कोई जवाब नहीं। और एमएसपी को लेकर कोई आश्वासन? फिर उन्होंने कहा ये राज्य का विषय है। मैंने कहा ठीक बात है, ये कैलाश चौधरी है, इनके यहाँ कांग्रेस की सरकार है, तो वो कांग्रेस ने खरीदी शुरू नहीं की, वो बात समझ में आती है। आपके मध्य प्रदेश में तो आपकी सरकार है, वहां खरीद क्यों नहीं शुरू हुई? अभी खरीद करने की सोच रहे हैं वहां। तो ये मतलब ये इस तरह की अगर गैर जिम्मेदाराना बातें मंत्रालय में बैठ के होगी तो किसान को तो मरना ही है, किसान नहीं बच सकता। अगली कोई बैठक की तारीख तय हुई? अगली बैठक उन्होंने खैर उदारता के साथ ये कहा कि मैं जब भी कोई विषय है मैं उपलब्ध हूँ। उपलब्ध हैं? हाँ, आप आके बात कर सकते हैं, लेकिन बात करने से बात सिरे चढ़े, सिरे चढ़ती दिख रही है। आपने 30 अप्रैल को एक और पंचायत का आह्वान कर दिया, लेकिन दिक्कत क्या है? 40 दिन की मतलब डेडलाइन दी है। देखिए, हम अच्छी तरह जानते हैं कि वो भले आदमी है हमारे कृषि मंत्री, किसान है, और किसान भी जमींदार टाइप के किसान नहीं है, एक हम जैसे छोटे मतलब सीमांत किसानों में। लेकिन जो जिस तरह से सरकार चल रही है, और जहां तक देश में आम आदमी को इसकी जानकारी है कि मंत्री बेचारे निस्सहाय हैं और फैसले कहीं और होते हैं, मंत्री तो उस चिट्ठी को वहां तक पहुंचाने भर का काम मंत्रालय संदेशवाहक मात्र रह गया, तो उसमें उनको क्या दोष दें? तो आशावान नहीं है आप? 0%। 0%।